हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बेसिक्स में। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपीएम आरसीएल के जो जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस का पोर्शन है उसे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ जो जनरल अवेयरनेस वाला है। इसमें बेसिकली ये इतने टॉपिक हैं, उनके 10 से 11 टॉपिक होंगे। जनरल अवेयरनेस हो गया और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, सामान्य नीति के, भूगोल के, भारतीय इतिहास, संस्कृति विरासत, सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संविधान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल के, और जो रिसेंट में जितने खेल हुए होंगे उसमें भी उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये आपका सिलेबस हो गया जनरल अवेयरनेस का। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय इतिहास। तो इसके मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक पर डे एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे और इस पर शायद एक से ज़्यादा वीडियो बनेंगी, तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केनोपनिषद किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। और ये मैंने आपको लिखा है कि केन का अर्थ होता है किसके द्वारा, और ये है सामवेद से संबंधित। ये भी आपका अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि केन का अर्थ क्या होता है तो आप इसके आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का राजा था? और इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अशोक थे जो मौर्य वंश के राजा थे और इन्होंने 269 ईस्वी पूर्व से और 232 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ये क्वेश्चन भी अगर आप पे आएगा कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये था कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, चार अंग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन या सिख? इसका राइट आंसर है जैन धर्म। जो ये है जैन धर्म का ग्रंथ है आचरण, और इसमें बताया गया है जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। यह होगा आचरण। अगला क्वेश्चन है, पांड्य वंश का राज्य चिन्ह क्या था? जो पांड्य वंश था उसका राज्य चिन्ह क्या था? मछली, काप, धनुष या फिर ए या बी? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। वैसे अगर आपको काप का पता नहीं, काप नहीं, एक कार्प होगा। एक मछली का टाइप होता है साधारण मछली, तो वैसे आंसर होगा मछली। लेकिन अगर ये दोनों दिए होंगे तो ए और बी दोनों। काप मछली जो होता है वो पांड्य वंश का राज्य निशान होगा। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? काशी, मथुरा, प्रतिष्ठान, पाटलिपुत्र? इसमें से क्या होगा? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसमें सूरसेन महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी थी मथुरा। और इसका अगला क्वेश्चन इसी टाइप से आगे चलेंगे हम। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन सेकंड, नंदी वर्मन सेकंड, अपराजिता? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मा। और इसके बारे में मैंने तो कुछ लिखा है। इस मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मा सेकंड ने। और जो नरसिंह वर्मा सेकंड जो थे पल्लव वंश के राजा थे, और जिसने पुलकेश्वर को हराया था। और अगर आपका क्वेश्चन आया था पुलकेश्वर को किसने हराया था? नरसिंह वर्मा ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? कौन होता? बौद्ध वृक्ष, कमल, घोड़ा या चक्र? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन को कमल, मैंने आंसर में लिखा है कमल और बैल। अगर कमल ना हो तो बैल गौतम बुद्ध के जन्म को संबंधित है, जन्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई? गुप्त काल में,
मौर्य काल में, वैद काल में या फिर मौर्यांतर काल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल में शून्य और दशमलव की खोज की गई थी। और आपको पता ही होगा गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, यह आपको सभी को पता है। लेकिन दशमलव की प्रणाली की खोज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो की थी वराहमिहिन ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। गुप्त काल को एक अगला क्वेश्चन बन सकता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं, स्वर्ण युग गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में अनेक वैज्ञानिक और चिकित्सीय खोज हुई थी, इसलिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? रंगपुर, लोथन, रोपड़, हड़प्पा। ये इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथन। और लोथन सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बंदरगाह था। यह गुजरात में है, जहाँ समुद्री क्षेत्र से व्यापार होता था। और इसके साथ अगला क्वेश्चन चलेंगे हम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे। वो पुष्यमित्र शुंग के कुलगुरु और पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम इसके साथ। अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला है? इसका पहला ऑप्शन है भरबू, मस्की, जूनागढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मस्की। और मस्की में अशोक नाम का जिक्र हुआ है, और ये मस्की एक शिलालेख है। अगला, श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? आपका पहला ऑप्शन है मोगलीपुत्रतिस, तिवरा, करुवकी, निग्रोथ। आपका राइट आंसर होगा निग्रोथ। यह एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, और ये थे बौद्ध भिक्षु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से बहुत सारे मनके की खोज की गई थी। इनमें से अधिकतर मनके किसके बने हुए थे? डॉट के बने हुए थे। आपका आंसर है टेरकोटा, सूर्यकांत मणि, लापसी या फिर स्टीटाइट। आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा स्टीटाइट। यह एक वैसे वाइट कलर का ये होता है जिसे जलाने से मनके बनाए जाते हैं। और मैंने पीछे लिखा भी है, यह एक अधिकांश मनके जले हुए स्टीराइट से बने होते हैं। और इस टाइम बहुत सी सामग्री का बनाने के लिए एगेट, कारिलियन, कैपिस, इस टाइप से बहुत सारे हैं। तो इसे अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गृह निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? पत्थर, ईंट, लकड़ी या बांस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ईंट। इस टाइम ईंट का प्रयोग करना शुरू हो गया था, तो इसके अवशेष मिले हैं, ईंट के अवशेष, जली हुई ईंटों का। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बारे में लिखा है घर के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और इसके साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? इनमें से कौन सा कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? रजत रांगणी, अशोक वंदन, विक्रमो वंशियम या फिर अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर होता है रजत मंदिनी। ये रजत रंगिणी कलहण द्वारा रचित यह संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा प्रथम का अधिकारी बना? पहला है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम। इसका राइट आंसर होता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। वह राजा प्रथम का पुत्र थे। और इसके साथ अगला, शासक को बिल्डरों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। आपका पहला आंसर अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां,
क्योंकि शाहजहाँ ने काफ़ी इमारतों का निर्माण करवाया था। ताजमहल जैसे उनमें से एक है, तो इसलिए उनको बिल्डरों का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने अनेक महान निर्माण करवाए थे, जिसमें से प्रमुख हो सकते हैं, देखो इन्हें इंजीनियरिंग किंग, बिल्डिंग राजकुमार भी कहते थे। उन्हें जामा मस्जिद, लाल किला आदि भी बनवाए थे। इसी के साथ हमारा सेशन एंड होता है और हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमने आज भारतीय इतिहास डिस्कशन किया, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कशन किए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी पेपर में आए हैं। तो आगे हम कोई अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।